इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्जरलैंड के शहर बर्गस्टॉक में होगा। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक मुआहिदे पे अमल के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज बर्गस्टॉक में मुलाकात करेंगे और इस मौके पर सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि बातचीत में कौन से मंदूबीन शिरकत करेंगे और ये किस नौइयत की होगी। अमरीकी नायब सदर का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसले की वजह सफरी और इंतजामी मामलात का अभी तक हल ना होना और मुज़ाकरात के अगले दौर के बारे में गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। ज़राए ये बताते हैं कि अमरीकी वफ्द अब भी रवानगी के लिए तैयार है और जैसे ही मनसूबाबंदी और इंतजामात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे वफ्द रवाना हो जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का आगाज। तकनीकी सतह की बातचीत के लिए 60 रोज का वक्त शुरू। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। तकनीकी सतह की बातचीत के लिए 60 रोज का वक्त भी शुरू। मुआहिदे पर दस्तखत के बाद से आबनाए होर्मुज से 12.5 मिलियन बैरल तेल गुजर गया। सेंटकॉम के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद और पासदारी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी जहाज इलाके में मौजूद रहेंगे। अमरीका अमन के लिए पुरआज़्म है। तवक्को है कि लेबनान, हिज़्बुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम और कहा कि मशरिक़ वुस्ता में सब अपने वादों की पासदारी करें ताकि मुज़ाकरात की खूबसूरती सामने आए। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं। आलमी मार्केट्स तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका से अमन मुआहिदे पर ईरानी रहबर आला के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि अमरीका से मुआहिदे पर उनकी राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने सदर मसूद पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहिदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह कर दिया कि आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने वाज़ेह किया है कि वादा खिलाफी हुई तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। गैर ज़रूरी मुतालबात भी सख्त जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेंगे। एक्स पर जारी करदा पैगाम में चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबॉफ ने कहा कि दुश्मन को जंग के दौरान सबक सिखा दिया गया। ईरान का आबनाए होर्मुज में जहाज़ों से 60 रोज तक फीस वसूल न करने का ऐलान। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक जहाज़ों के लिए मुख्तस करदा वक्त और तयशुदा रास्ते पर ही सफ़र करना लाजिम होगा। बारूदी सुरंगें हटाने का अमल इस्लामाबाद मुफाहमत के तहत अंजाम दिया जाएगा। बहरी जहाज़ों के लिए इजाज़तनामे के इजरा का अमल तेज़ बनाने की हिदायत। इसराइल सलामती के मसले का हल लोगों को कत्ल करके नहीं निकाल सकता। अमरीकी नायब सदर का दो टोक पैगाम। ईरान मुआहिदे पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली हुकूमत रद्द-ए-अमल को बिला जवाज़ करार दे दिया। जेरी वेंस ने वाज़ेह किया कि इसराइली हुकाम एतमाद की कमी की वजह से बौखलाहट का शिकार हैं। कुछ लोग ईरान को लीबिया जैसा बनाना चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसराइल को आड़े हाथों लिया। स्याहुनी वज़ीर आज़म पर वाज़ेह किया कि इसराइल की सलामती किसी हमसाया इलाके पर कब्जा करके यकीनी नहीं बनाई जा सकती। मगरबी किनारे और गाज़ा और लेबनान से मुताल्लिक़ बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसीज़ इसराइल मुफाद के खिलाफ करार। बावर कराए कि पॉलिसीज़ खित्ते के तमाम लोगों में इज़हार नाराज़गी और तशद्दुद को मज़ीद बढ़ाती हैं। अमरीका ने हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक अफराद और कंपनीज पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के लिए फंड्स जमा कराने वाले अफराद और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गई हैं। वाज़ेह किया कि हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना लेबनान के अमन के लिए ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करना क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। नायब सरबरा यूरोपियन कमीशन काया कलास ने वाज़ेह किया कि ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, उस पर न्यूक्लियर डील के बाद गौर किया जाएगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मेंबर ममालिक की मुशावरत के बाद मुनासिब वक्त पर ख़त्म की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान के 700 से ज़ायद अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद हैं।
برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن سے آبنائے ہورموز میں سیکیورٹی خطرات کی سطح کو کم کر کے درمیانی سطح کر دی۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے اعلان کے بعد بحری سیکیورٹی خطے کی سطح کو ماڈریٹ کر دیا۔ آمد و رفت کے راستوں پر رش بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ امریکی خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل مقرر، برطانوی تیل $79 فی بیرل ہو گیا۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، ثالثی کے کردار پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ دونوں شخصیات نے انتہائی مہارت، اخلاص اور دانش مندی سے ثالثی کے عمل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی کے اس عمل کو ایران ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری مخلصانہ حمایت کو ایران ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مسعود اس پزشکیان کا پاکستان کی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ کی امریکہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پانے پر پاکستان کو مبارکباد۔ بحرین کے وزیر خارجہ کے اسحاق ڈار کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے پر مبارکباد۔ Pakistan signed the Indus Water Treaty with India in 1960. It is important to underscore that our concerns are not merely based on Indian statements. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs. بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر کے غیر قانونی اقدام کیا۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے خطے کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان واضح کیا کہ پاکستان سفارتکاری اور ڈائیلاگ کے ذریعے تمام مسائل کا حل چاہتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا۔ بجٹ تقریباً 50 ارب روپے خسارے کا ہوگا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان شوکت یوسف زئی کا بیان۔ رہتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 164 جو آئین میں موجود ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں گرانٹس دے سکتی ہیں ان چیزوں کے بھی جو ان کے لیجسلیٹو پاورز میں نہیں ہیں۔ حکومت سندھ نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے دفاع کے لیے پیسے دیے۔ آئین کا یہ آرٹیکل پہلی بار استعمال کیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کسانوں پیٹرول اور بجلی میں ریلیف دیا گیا۔ 10 سال سے انہیں ہٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حلف اٹھانے کے اگلے ہی دن یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ پنجاب کا 566 ارب 53 کروڑ 70 لاکھ سے زائد کا سپلیمنٹری بجٹ جاری۔ مواصلات اور تعمیر کا محکمہ اضافی فنڈز حاصل کرنے والا سب سے بڑا شعبہ بن گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں بڑے سپلیمنٹری بجٹ میں شامل اضافی اخراجات کا حجم 566 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان کے کل رقبے کا 43% بلوچستان ہے اور بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اظہار خیال، باور کرایا ہے کہ بڑا مسئلہ امن و امان کا نہیں بلکہ روزگاری کا ہے، جس کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم ایگیاپونگ کی GHQ آمد۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کا گارڈ آف آنر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ گھانا کے قومی سلامتی روابط کار کی نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔
आज़ाद कश्मीर में कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्वस निकली है। शरपसंदों का लीक्ड ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। कलादम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाह नवाज और माजिद अली के दरमियान इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी का इंकशाफ किया गया। चकवाल वाक़े में CCD एहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। IG पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खारिया में गुजरात रोड पर तेज रफ्तार मजदार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी, मरने वालों में बच्चा शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। तेसरा टाउन में मुलजिम चंद सेकंड्स में मस्जिद के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार। फुटेज सामने आ गई। कराची में बोट वेसन पुलिस की अहम कार्रवाई। पिंकी ड्रग नेटवर्क के 2 कारिंदे गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत के आइस और कोकीन बरामद। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर काला गेट क्लिफ्टन ब्लॉक 6 में की गई। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल। भारी चालान और गाड़ियों के पकड़ धकड़ का दावा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले शहरी रुल कर रह गए। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश। फैसलाबाद में बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली गायब। साहिवाल, चीचावतनी और बिहाड़ी में बरसात। राधनपुर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बहावन नगर में घर की छत गिर जाने से 3 अफराद जख्मी हुए। भारत से आए सिख यात्रियों का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का लाहौर का दौरा। सिख यात्री पाकिस्तान की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी फौजियों को मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा। साबिक फौजियों को एवार्ड्स वियतनाम और अफगानिस्तान जंग में खिदमात पर दिए गए। अमरीकी सदर के मुताबिक वो ये अवार्ड खुद को देना चाहते थे, लेकिन बताया गया कि ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से उन्हें ये मेडल मिलता। मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद की कराची में नमाज जनाजा अदा करने के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में साबिक क्रिकेटर, सहाफ़ियों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और फीफा वर्ल्ड कप में चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। कनाडा ने कतर को 6-0 से मात दी।